नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। मैं हूं आपके साथ सरिता तिवारी और अब खबरें देखिए फटाफट अंदाज में। उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमण की नियंत्रित स्थिति को देखते हुए प्रदेश सरकार ने 16 अगस्त से आधी क्षमता के साथ स्कूल खोलने के आदेश जारी कर दिए। सरकार ने प्रदेश के सभी शिक्षण संस्थानों के नवीन सत्र प्रारंभ करने का आदेश दिया। जारी किए गए आदेश में कहा गया कि सभी बोर्डों के हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के परिणाम घोषित हो चुके और ऐसे में स्नातक स्तर पर दाखिले की प्रक्रिया 5 अगस्त से प्रारंभ कर देनी चाहिए। माध्यमिक शिक्षण संस्थानों में भी जिन विद्यार्थियों को अगली कक्षा में प्रोन्नत किया गया है उनके दाखिले की प्रक्रिया भी शुरू की गई है। डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा का बड़ा बयान, कक्षा 1 से 8वीं तक के स्कूल नहीं खुलेंगे। 5 अगस्त से शुरू होंगे ग्रेजुएशन में एडमिशन। 16 अगस्त से पीजी यूजी की कक्षाएं शुरू। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज लखनऊ में लगवाई। इसके साथ ही उन्होंने लोगों से वैक्सीन लगवाने की अपील की। उन्होंने कहा कि जीत का टीका लगवाएं, तभी कोरोना हारेगा और भारत जीतेगा। दूसरी डोज लेने के बाद उन्होंने ट्वीट कर कहा कि आज स्वदेशी कोविड वैक्सीन की दूसरी डोज प्राप्त कर मन प्रफुल्लित है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में कोरोना वैक्सीन का सुरक्षा कवच सभी नागरिकों को मुफ्त प्रदान किया जा रहा है। पूर्व केंद्रीय मंत्री और सांसद मेनका गांधी सुल्तानपुर के दौरे पर हैं। 3 दिवसीय दौरे के दूसरे दिन मेनका गांधी ने ब्लॉकों में नवनिर्वाचित ग्राम प्रधानों से मुलाकात कर उन्हें ईमानदारी की नसीहत दी। लम्बुआ ब्लॉक में नवनिर्वाचित ग्राम प्रधानों से रूबरू हुई मेनका ने कहा कि जो भी ग्राम प्रधान अपने गांव में अच्छा काम करेगा उसे जिला परिषद से इनाम दिलवाएंगी। कानून मंत्री ने सरकारी आवास पर लगाया जनता दरबार। ब्रजेश पाठक ने सुनी फरियाद, लोगों की समस्याओं का किया समाधान। मामले से संबंधित अधिकारियों को दिए निर्देश, रोज 500 फरियादियों की सुनते हैं फरियाद। जैसे जैसे विधानसभा चुनाव नजदीक आते जा रहे, नेताओं की जुबान तल्ख होती जा रही। इसी कड़ी में अब बीजेपी के सांसद साक्षी महाराज ने पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को चैलेंज किया है। साक्षी महाराज ने कहा है कि वो 1990 से कंप्यूटर चलाते आ रहे हैं। अगर अखिलेश यादव कंपटीशन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। यूपी में मुहर्रम पर नहीं निकालेंगे जुलूस, डीजीपी ने जारी किए दिशा निर्देश। शिया धर्मगुरुओं ने जताई नाराजगी, गाइडलाइन पर शिया धर्मगुरुओं ने जताया ऐतराज। ताजिया निकालने की नहीं होगी इजाजत, मुहर्रम को लेकर बोले मौलाना यासू अब्बास। डीजीपी की जारी गाइडलाइन का विरोध। मुहर्रम की गाइडलाइन पर बोले कलवे जवाद, गाइडलाइन नहीं, ये वारंट जारी किया है। मुहर्रम को झगड़े की जड़ बताया। कलवे जवाद ने कहा मुहर्रम हिंदू मुस्लिम सुन्नी शिया सब मानते हैं। डीजीपी का बयान नहीं, बगदादी का बयान है। वाराणसी में गंगा के जलस्तर में तेजी से बढ़ोतरी हो रही। गंगा का जलस्तर अब खतरे के निशान की ओर बढ़ने लगा है। इससे घाटों का संपर्क आपस में टूट गया है। वहीं हरिश्चंद्र और मणिकर्णिका घाट पर शवदाह स्थल भी बदल दिए गए हैं। गंगा में उफान आने के बाद जल पुलिस ने नौका संचालन अगले आदेश तक के लिए बंद कर दिया है। केंद्रीय जल आयोग के अनुसार पहाड़ों पर हो रही तेज बरसात के चलते मिर्जापुर, बनारस, गाजीपुर और बलिया ने बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। पहाड़ों और मैदानी इलाकों में हो रही बारिश से लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। किसानों के लिए मुसीबत का सबब बनकर आई है। नदियों का जलस्तर बढ़ने से जहां गंगा तेजी से कटान कर रही है तो वहीं दूसरी तरफ गंगा का कई फीट पानी किसानों की लहलहाती फसलों में घुस गया है, जिसकी वजह से किसानों की सैकड़ों बीघा फसल चौपट होती नजर आ रही है। गाजीपुर में गंगा के जलस्तर में बढ़ाव शुरू होने से तटवर्ती इलाके के लोगों में दहशत का माहौल है। इस समय गंगा की धारा में काफी तेज प्रभाव है। जलस्तर बढ़ने की वजह से सदर तहसील के करंडरा ब्लॉक की पुरैना, सोखनी, जेतपुरा समेत दर्जनों गांव में कटान की संभावना ज्यादा बढ़ जाती है। सतना जिले में लगातार 2 दिन से तेज बारिश के चलते नदी नाले उफान पर हैं। वहीं चित्रकूट में भी मां मंदाकिनी नदी उफान पर है।
चित्रकूट के स्थानीय प्रशासन लगातार लोगों से सुरक्षित जगह पर जाने की अपील कर रहे हैं। बढ़ रहे पानी के जलस्तर से लोगों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। जालौन में खेतों में बने गड्ढों में किशोर डूबे। पुलिस और ग्रामीणों ने चलाया रेस्क्यू ऑपरेशन। 15 घंटे तक चला रेस्क्यू ऑपरेशन। रेस्क्यू ऑपरेशन में किशोर का शव बरामद। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। कोतवाली क्षेत्र के सीकरी राजा गांव की घटना। लखनऊ में मेगा वैक्सीनेशन का आयोजन। 80,000 टीकाकरण का लक्ष्य। मेगा टीकाकरण की सफलता पर जोर। मुरादाबाद में कोरोना के एक भी नए मामले न मिलने पर मुरादाबाद को कोरोना फ्री घोषित कर दिया गया है। जिला प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वह कोरोना वायरस की थर्ड लहर की आशंका के चलते बिल्कुल भी लापरवाही न बरते। कोविड गाइडलाइन के नियमों का पूरी तरह से पालन करें। अवैध निर्माण न रोक पाने में प्रदेश में चौथे स्थान पर एलडीए। आवास विभाग की समीक्षा रिपोर्ट में फेल हुए एलडीए। शासन ने आकलन के बाद कार्रवाई के निर्देश। 12,000 से अधिक अवैध निर्माण किए गए चिन्हित। आवास विभाग की अवैध निर्माण तोड़ने के लिए दिशा निर्देश। आगरा नगर निगम में हुए कूड़ा घोटाले को लेकर हंगामा। पीएससी कार्यकर्ता ने किया जोरदार प्रदर्शन। 22 करोड़ के घोटाले का लगाया जा रहा आरोप। रायबरेली में श्रद्धालुओं से भरी ट्रॉली पलटने से बड़ा हादसा। हादसे में 2 श्रद्धालुओं की मौत। 2 दर्जन से ज्यादा श्रद्धालु घायल। बाबा गुड़सरनाथ धाम प्रतापगढ़ जा रहे थे श्रद्धालु। गाजियाबाद में रेलवे पुलिस ने एक ऐसे शातिर आरोपी को गिरफ्तार किया है जो लंबे रूट की ट्रेनों में टिकट लेकर सफर करता था, लेकिन जर्नी खत्म होते ही एक ऐसी करतूत को अंजाम देता था। मिर्जापुर में अवैध शराब की फैक्ट्री का भंडाफोड़। फैक्ट्री में बनती थी देशी विदेशी शराब। एक कार समेत बाइक बरामद। पुलिस के हत्थे चढ़े 4 आरोपी। कानपुर के रसूलाबाद तहसील क्षेत्र के थानापुरवा गांव में एक दिव्यांग युवक रोहित पाल अपने 2 बच्चों के साथ गांव के बाहर करीब 1 साल से फूस की झोपड़ी में रह रहा है। न तो उसके पास जमीन है, न कमाने का कोई जरिया। बिजनौर में वन विभाग ने मनाया हाथी का बर्थडे। वन विभाग ने हाथी के शावक का मनाया जन्मदिन। 3 साल पहले कर्नाटक से 9 हाथी आए थे कालागढ़। वन विभाग ने शावक का मनाया तीसरा जन्मदिन। वन विभाग ने केक काटकर शावक का नाम रखा सावन। कालागढ़ जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के हाथी साला का मामला। ग्रेटर नोएडा में किसानों का प्रदर्शन। डीएम कार्यालय पर किया प्रदर्शन। अंसल बिल्डर के खिलाफ विरोध। अपनी मांगों को लेकर किया प्रदर्शन। बहला फुसलाकर जमीन खरीदने का लगाया आरोप। कम कीमत पर जमीन को खरीदने का आरोप। संभल में बारिश के चलते नाली से रोड का कटाव। नगर पालिका की लापरवाही आई सामने। नाले में घुसी लग्जरी कार। हादसे में 9 लोग घायल। गोड्डा में मामूली कहासुनी में युवक को किया लहूलुहान। इलाज के दौरान युवक की मौत। 3 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज। बिजनौर में 12वीं के छात्रों ने लगाया सड़क पर जाम। 50 छात्रों की एक सब्जेक्ट में आई कंपार्टमेंट। कॉलेज मैनेजमेंट के खिलाफ छात्रों ने की नारेबाजी। और रही में कोतवाली गेट पर हाई वोल्टेज ड्रामा। पत्नी ने पति की प्रेमिका की जमकर पीटा। 3 दिन पहले प्रेमिका के साथ फरार हो गया था शख्स। पुलिस ने दोनों को किया गिरफ्तार। लखनऊ में दबंग युवती का हाई वोल्टेज ड्रामा। युवती ने ओला चालक की पिटाई। पिटाई का सीसीटीवी आया सामने। ओला ड्राइवर की नहीं थी गलती। 2 दिन पहले वीडियो हुआ था वायरल। लगातार युवक को मारती दिखी युवती। युवती ने युवक पर गाड़ी चढ़ाने का लगाया था आरोप। कृष्णनगर पुलिस का बयान। युवती पर भी की थी कार्रवाई। 107 और 16 के तहत हुई थी कार्रवाई। कार्रवाई के बाद युवती को थाने से छोड़ा गया।
अयोध्या के पूरा कलंदर थाना क्षेत्र में बीती रात एक खाद्य व्यवसायी को लुटेरों ने अपना निशाना बना डाला। बताया जा रहा है कि दुकान से घर जा रहे खाद्य व्यवसायी के साथ लूटकर गोली मारकर फरार हो गए। घायल व्यवसायी को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसका इलाज जारी है। वहीं पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। फिरोजाबाद में युवती की हत्या से हड़कंप, एसपी ग्रामीण ने किया घटना का खुलासा। डॉक्टर अखिलेश नारायण सिंह ने बताई हत्या की वजह प्रेम संबंधों के चलते शातिर अभियुक्त ने की युवती की हत्या। वाराणसी के सारनाथ थाना अंतर्गत सराय मोहाना में जेसीबी लगाकर गुमटी तोड़े जाने और महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार किए जाने से परेशान महिलाओं ने किया चक्का जाम। वाराणसी में लेखपाल और कानून गो पर हुआ हमला। 2 लेखपाल और 2 कानून गो पर हुआ हमला। जमीन के मामले में की गई मारपीट। एसडीएम के आदेश पर पक्की नापी कराने गए थे लेखपाल और कानून गो। मारपीट का वीडियो हुआ वायरल। 5 घंटे के बाद एफआईआर दर्ज। आगरा में दबंगों ने एक दंपति को पीटा। रास्ते पर गाय निकालने को लेकर दबंगों ने की पिटाई। दंपति को लाठी डंडों से दौड़ा दौड़ा कर पीटा। दबंगों की पिटाई से दंपति गंभीर रूप से घायल। पुलिस मामले की जांच में जुटी। दबंगों ने रास्ते पर गाय निकालने से किया था मना। विरोध करने पर पति पत्नी पर बोला हमला। सारनाथ थाना क्षेत्र के सलारपुर गांव में भूमि की पैमाइश करने पहुंचे राजस्व टीम के 2 लेखपालों के साथ स्थानीय मनगढ़ों ने जमकर मारपीट की। लेखपालों और राजस्व टीम के सदस्यों ने किसी तरह भागकर अपनी जान बचाई। राजस्व टीम की तरफ से सारनाथ थाने में नामजद तहरीर दी गई। आगरा पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। पुलिस मुठभेड़ में 40,000 का इनामी घायल। मनापुरम गोल्ड डकैती के मामले में फरार था। अपराधी के पास से 2 किलो सोना, 42,000 रुपए बरामद किए गए। सिकंदरा के खड़वाई नहर पर हुई मुठभेड़। गोंडा में आग का तांडव। रानी बाजार में कपड़े की दुकान में लगी आग। आग लगने से लाखों का नुकसान। अज्ञात कारणों से लगी आग। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर पाया काबू। गोंडा की बड़गांव चौकी का मामला। आगरा में दबंगों के हौसले बुलंद। दबंगों ने अवैध तमंचे से युवक को मारी गोली। इलाज के दौरान युवक की मौत। गोली मारने वाले दबंगों का वीडियो वायरल। तमंचा लहराते हुए फरार हुए दबंग। मामले की जांच में जुटी पुलिस। थाना खंदोली क्षेत्र के गांव का मामला। उत्तराखंड सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कोरोना काल में बेसहारा हुए बच्चों के लिए मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना का शुभारंभ किया। इस योजना के तहत बच्चों को 3,000 रुपए की आर्थिक सहायता हर महीने दी जाएगी। इस योजना में कुल 2,347 बच्चे चिन्हित किए गए। पहले चरण में 1,062 बच्चे इससे लाभान्वित हुए। मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना की आज से शुरुआत हो गई। नैनीताल जिले में भीमताल से विधायक राम सिंह खेड़ा और जिलाधिकारी नैनीताल ने इस योजना को लाभान्वित बच्चों को चेक वितरित किए। उत्तराखंड के नैनीताल जिले में सबसे ज्यादा 146 बच्चे इस योजना से लाभान्वित हुए, जबकि 75 और बच्चों के आवेदन प्राप्त हुए हैं। जागेश्वर धाम में बीजेपी सांसद के द्वारा गाली गलौज के मामले में कांग्रेस चुनाव संचालन समिति के अध्यक्ष ने इस मुद्दे पर उपवास रखा और भाजपा ने ऐसे नेताओं पर कार्रवाई करने की मांग की है। उत्तराखंड में चुनाव नजदीक है, लिहाजा सियासी पारा भी बढ़ता जा रहा है। बीजेपी के प्रदेश महामंत्री सुरेश भट्ट ने कांग्रेस पर निशाना साधा। इस समय कांग्रेस पार्टी भारी दबाव में। उत्तराखंड में इस समय जिस तरह के हालातों से स्पष्ट हो चुका है कि कांग्रेस का सत्ता में आने का सपना कभी साकार नहीं हो सकता है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। गणेश गोदियाल ने कहा है कि कांग्रेस अगले 3 दिन 3 अगस्त से 5 अगस्त तक ऋषिकेश मंथन शिविर आयोजित कर रही है।
जिसमें अलग अलग स्तर की बैठक आयोजित की जाएगी। चुनाव के लिए कांग्रेस की जो कमेटियां बनाई गई हैं उन सभी की प्रगति रिपोर्ट पर भी चर्चा की जाएगी। गणेश गोदियाल ने जानकारी दी, 4 और 5 अगस्त को कोर ग्रुप की बैठक में विस्तृत एजेंडे पर चर्चा की जाएगी। दो 2022 के विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं, राजनीति का पारा भी ऊपर चढ़ता जा रहा है। भीमताल से निर्दलीय विधायक राम सिंह खेड़ा ने कहा है कि फिलहाल वे निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में ही 2022 के विधानसभा चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। काशीपुर मीडिया सेंटर में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ओबीसी मोर्चा के पदाधिकारियों ने नीट यूजी नीट पीजी में 27% आरक्षण पर पीएम मोदी का आभार जताया। हरिद्वार में आधे घंटे हुई तेज बारिश के कारण हरिद्वार की सूखी नदी ने रुद्र रूप ले लिया है और 2 कारों को बहा दिया है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। बता दें कि सूखी नदी के पास शमशान घाट होने के कारण सूखी नदी पर ही लोग अपनी कार को पार कर देते हैं। आज अचानक आई बारिश की वजह से सूखी नदी के पास खड़ी कार को बहा दिया। उत्तराखंड बन रहा खतरों का प्रदेश। मानसून सीजन में बारिश बनी आफत। प्रदेश में 24 बड़े डेंजर जोन किए गए चिन्हित, 60 डेंजर जोन ऑल वेदर रोड पर किए गए चिन्हित। उत्तराखंड में हर मौसम में टूट रही है ऑल वेदर रोड। चंद घंटों की बारिश ने पहाड़ी इलाकों से लेकर मैदानी इलाकों में हाहाकार मचा दिया है। बारिश से निचले इलाकों की नदियां उफान पर हैं। नदियों का पानी घरों में घुसने से लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा है। लोगों के घरों में इस कदर पानी घुसा कि घरों ने तालाब का रूप ले लिया। साथ में नैनीताल मार्ग पर बाढ़ का पानी आने के कारण यातायात काफी बाधित रहा। ऋषिकेश में पीडब्ल्यूडी विभाग के द्वारा तैयार की गई सड़क में भ्रष्टाचार का खुलासा हुआ। सड़क के निर्माण के दौरान घटिया खनन सामग्री का उपयोग करने से सड़क क्षतिग्रस्त हो गई। मौके पर पहुंचे विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने सड़क का निरीक्षण किया और पीडब्ल्यूडी विभाग ने अधिकारियों को जमकर फटकार लगाई। वायुसेना के शौर्य का प्रतीक मिग 21 लड़ाकू विमान अब गढ़ी कैंट के चीड़बाग में निर्माणाधीन युद्ध स्मारक की शान बढ़ाएगा। देश के शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए तैयार हो रहे शौर्य स्थल में नभ, जल और थल तीनों सेनाओं की निशानियां रखी जानी है। कोरोना की दूसरी लहर के बाद आखिरकार अब उत्तराखंड में स्कूल शर्तों के साथ आज से खुल गए हैं। रुद्रपुर में आज कक्षा 9 से 12 तक के स्कूल एहतियात के साथ शुरू किए गए। उत्तराखंड में आज 9वीं से कक्षा 12वीं तक स्कूलों को खोला जाएगा और स्कूल स्टाफ छात्र छात्राओं को कोरोना गाइडलाइनों का सख्ती से पालन करना होगा। स्कूल क्लास में छात्र छात्राओं को सोशल डिस्टेंस के तहत बैठाया गया है। छात्र फेस मास्क के साथ स्कूल में प्रवेश दिलाया गया। देहरादून में आज से 9वीं से 12वीं तक के छात्र छात्राओं के लिए स्कूल खुल गए हैं। छात्र छात्राओं को थर्मल स्क्रीनिंग के बाद स्कूलों में प्रवेश दिया गया। कक्षा में सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखकर बैठने की व्यवस्था की गई है और यह भी सुनिश्चित किया जा रहा है कि सभी छात्र छात्रा मास्क पहनकर स्कूल में प्रवेश करें। स्कूलों के खुले पर डीएम नैनीताल ने कहा है कि स्कूल प्रबंधन की जिम्मेदारी और चुनौतियां काफी बढ़ गई हैं। स्कूल में कोविड-19 का पालन करना स्कूल प्रबंधन की जिम्मेदारी होगी। हालांकि जिला प्रशासन स्कूलों को रैंडम सैंपलिंग कराने पर विचार कर रहा है। यही नहीं, कोशिश ये भी की जा रही है कि डॉक्टर्स की एक टीम हर 10 से 15 दिन के भीतर हर स्कूल में जाकर बच्चों का परीक्षण करे। स्पोर्ट्स एक्टिविटी को लेकर सरकार का बड़ा फैसला। प्रदेश में स्पोर्ट्स एक्टिविटी आज से शुरू। स्पोर्ट्स एक्टिविटी के लिए सरकार ने जारी की गाइडलाइन। बुजुर्ग और बच्चों के लिए खेल परिसर में आने पर रहेगी रोक। गर्भवती महिलाओं और 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए रोक। 50% की क्षमता के साथ खुलेंगे स्कूल परिसर। जिला टास्क फोर्स कमेटी को किया गया गठित। अधिकृत जिला समिति अपने हिसाब से जिलों में करेगी शुरू। रुद्रप्रयाग में प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत एसेट इन्फोटेक लिमिटेड संस्था ने कंप्यूटर बेसिक कोर्स कार्यक्रम शुरू किया, जिसके तहत फील्ड टेक्नीशियन और नेटवर्किंग कोर्स का प्रशिक्षण दिया गया। इसके साथ ही डीएम मनीष गोयल ने कंप्यूटर कोर्स में सफलता प्राप्त करने वाले 29 युवाओं को सर्टिफिकेट बांटे, जबकि कोर्स करने वालों को रोजगार भी उपलब्ध कराया।
काशीपुर के कुंडा थाना पुलिस ने 24 घंटों से पहले इलाके में हुई लूट की वारदात का खुलासा करते हुए बड़ी सफलता हासिल की है, जहां पुलिस ने गिरफ्तार लुटेरों के पास से लूटे गए सामान के साथ ही देसी तमंचा और चाकू भी बरामद कर लिया। रुद्रपुर पुलिस कोरोना के चलते पेरोल पर रिहा किए गए अपराधियों को परेड करवाने में जुटी हुई है। पुलिस अधिकारी ने बताया कि कुछ लोग चोरी, लूटपाट और अन्य छोटे अपराध के चलते जेल गए हैं। पिथौरागढ़ मुख्यालय से सटे पवन विहार कॉलोनी में दिन दहाड़े गुलदार ने हमला कर एक 66 वर्षीय महिला को घायल कर दिया। महिला दौला गांव की रहने वाली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से एक डिजिटल पेमेंट का यहां पर लॉन्च किया, जिसका नाम है ई-रूपी। पीएम मोदी ने इस मौके पर कहा कि आज देश डिजिटल गवर्नेंस को एक नया आयाम दे रहा है। ई-रूपी वाउचर देश में डिजिटल ट्रांजैक्शन को, डीबीटी को और प्रभावी बनाने में बड़ी भूमिका निभाने वाला है। सरकारी नहीं, अगर कोई सामान्य संस्था या संगठन किसी के इलाज में, किसी की पढ़ाई या किसी दूसरे काम के लिए कोई मदद करना चाहता है तो कैश के बजाय ई-रूपी दे पाएगा। भारतीय महिला हॉकी टीम ने टोक्यो ओलंपिक में इतिहास रच दिया। क्वार्टर फाइनल में टीम इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को 1-0 से मात दी। भारत की तरफ से एकमात्र गोल गुरजीत कौर ने खेल के 22वें मिनट में किया। इसे जीत के साथ भारतीय महिला हॉकी सेमीफाइनल में पहुंच गई। ओलंपिक इतिहास में यह पहली बार हुआ है कि जब भारत की महिला हॉकी टीम सेमीफाइनल में पहुंची। अब सेमीफाइनल में भारत का मुकाबला अर्जेंटीना से होगा। सब कुछ